सीट पे इलेक्शन लड़ा, एमपीए सीट पे मैं एमपीए बन गया, एमएनए सीट पे मैं हार गया। ये 25 जुलाई 2018 की बात कर रहा हूं। 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई को रिजल्ट निकला, 28 जुलाई को मुझे नैब से पहला नोटिस मौसूल हो गया, 31 जुलाई को मुझे दूसरा नोटिस आ गया, 3 जुलाई को मुझे तीसरा नोटिस, 31 जुलाई को मुझे दूसरा नोटिस आ गया, 3 जुलाई को मुझे तीसरा नोटिस आ गया, 7 जुलाई को मुझे चौथा नोटिस आ गया। ऐसा कौन सा मैंने कारनामा कर दिया था 25 जुलाई एमपीए बनने के बाद कि आपने मुझे 10 दिनों के अंदर 4 दफा नैब के दफ्तर बुलाया। मैं तो 2007 से लेकर 2018 तक कुछ भी नहीं था। मैं तो ना काउंसलर था, ना नाज़िम था, ना एमपीए था, ना वजीर था। तो मेरी कौन सी ऐसी गलती थी जो कि आपको मेरे एमपीए बनने के बाद एकदम याद आई कि मुझे अगले 15 दिन में आपने 4 बार दफ्तर बुलाया नैब के। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने बुजदार को बनाना था, मुझे नैब के पास भिजवाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। और ये जितने तरीके इंसाफ के कारकुनान है, जरा मुझे इसका जवाब दें। मुझे 4 बार नैब में क्यों बुलाया गया, जबकि मैंने 26 जुलाई से पहले तो कभी नैब का दफ्तर भी नहीं देखा था। मुझे कभी कोई आज तक नोटिस ही नहीं आया था, मुझे कोई लेटर भी नहीं आया था। और फिर जब मैं आखिरी बार डीजी के कमरे में बैठा था तो वहां पे साथ टीवी लगा था, डीजी साहब सामने बैठे थे, मैं इधर बैठा था और इधर एक टीवी लगा था दीवार पे और उसके ऊपर आ रहा था उस्मान बुजदार को वजीर आला नामजद कर दिया गया। ये चौथी दफा जब मैं नैब के दफ्तर गया तब की बात बता रहा हूं। तो मैंने डीजी साहब जो सामने बैठे थे, मैंने उनको कहा कि जनाबे वाला अब तो मेरी जान छोड़ दे, अब तो जिसने सीएम बनना था बन गया। ये हकायक अवाम सुने। ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूंगा, सब बताऊंगा असल क्या है। 4 बार मुझे दफ्तर बुलाया जाता है और आखिरी बार दफ्तर में जब वो पढ़ता है तो डीजी साहब भी हंसने लगे आगे से। तो मैंने उनको कहा आप मुझे जाने दें, अब ना आपको मुझे बुलाने की जरूरत है ना मुझे आने की जरूरत है। उसके बाद 6 महीने मुझे कोई लेटर नहीं आया, दोबारा कोई पेशी नहीं हुई। 6 महीने बाद फिर उस्मान बुजदार साहब के लिए आ गया कि उनको तब्दील किया जा रहा है। जैसे ही टीवी पे खबर टिकट चलता था मुझे नोटिस आ गया, मुझे फिर बुला लिया गया। मैं नैब के दफ्तर पहुंचा फरवरी में, उन्होंने मुझे वहीं बिठा लिया। 100 दिन उसके बाद मैं जेल में रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं, खान साहब वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए, जिसकी बुनियाद पे मुझे जेल में डाला गया। अगर मेरे खिलाफ इतने सबूत थे तो आज तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन में जेल के अंदर चला गया और 100 दिन जेल में बाहर निकला तब भी आज तक इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन है? वो क्यों रेफरेंस नहीं बना मेरे खिलाफ? क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने, दिखाएं कौम को कि ये अलीम खान की बेईमानियां थी, ये करप्शन थी, ये वजीर बना उसने ये मरात ली हैं, ये पैसे खाए हैं, ये रिश्वतें खाई हैं। लाएं कौम के सामने। खान साहब अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करे कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे, इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। बात करते हो तुम नए पाकिस्तान की, ये जो बुजदार तुमने यहां लगाया था, क्या मैंने यहां पे तुम्हें नहीं बताया कि बुजदार यहां क्या कर रहा है? यहां 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूं जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहां पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहां पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं?
क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता थी? और आप हमें समझाते हैं नया पाकिस्तान। आज आपने परवेज इलाही को 183 मेंबरान है पीटीआई के पंजाब असेंबली में, 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया, कोई एक कारकुन नजर नहीं आया, कोई एक शख्स इस काबिल नजर नहीं आया कि वो आप उसको कहे कि ये पीटीआई है और ये हमारा कायद होगा। आपने परवेज इलाही से सिर्फ 5 वोट एमएनए के लेने के लिए, वो परवेज इलाही जिसको कहते थे आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो परवेज इलाही, ये आपका नया पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी, ये आप कौम को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा डाकू किसने कहा है? मैंने नहीं कहा कभी परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू पंजाब का, ये जनाब ने कहा है। और आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं, हम गद्दार हैं। परवेज इलाही को वोट डालना, हम गद्दार हैं। परवेज इलाही साहब को अगर वोट डालना था, खान साहब ये 26 साल की जो मूवमेंट है इसकी जरूरत क्या थी? परवेज इलाही साहब तो पिछले 40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मिल जाना था। आखिर में अगर परवेज इलाही के 5 वोटों के लिए सब किया, और उसमें से मैं सलाम पेश करता चौधरी शुजात हुसैन को, उसका बेटा जो एक मुहब्बे वतन बाप का और एक सच्चे बाप का बेटा है, उसने जाके अपोजिशन के साथ खड़ा हुआ, उसको भी कहे गद्दार। कौन है गद्दार? चीमे को भी। हम तो गद्दार बन गए, तो आपको जिसने वोट नहीं डाला, के चीमे ने पैसे ले लिए, के सालिक ने पैसे ले लिए, हिम्मत करो को। आज जो आपने यहाँ पे बाजार लगाया हुआ है मोनोसलाई ने, जिसपे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं, मैं चैलेंज करता हूं यहाँ पे कम से कम 50 बंदे ऐसे हैं जिनको वहां पे ऑफर आई हैं, और वो जो वहां पे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों ने बिकना है। अलीम खान पे लगाओ इल्जाम के इसने पैसे ले लिए, कोई लगाए तो सही। कितना अफसोस की बात है कि आपके साथ जब आप गालियां देते थे परवेज इलाही को, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था, और आज आपके साथ मिल गया तो वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा पंजाब में। अब नया पाकिस्तान जो है वो परवेज इलाही साहब बनाएंगे। अफसोस होता है मुझे आपके ऊपर, और अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जिनको कोई असलियत का, हकीकत का पता ही नहीं है। दिल दुखता है। हम भी इस जज्बे के तहत इस पीटीआई में आए थे। मैंने 2010 से लेकर 2018 का बड़ा मुश्किल वक्त निकाला है, खड़ा रहा हूं, पीटीआई के साथ एक एक दिन गुजारा किया है। यहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट बनाया गया तो वो अलीम खान था पंजाब में। मैं एक दिन भी पीछे नहीं हटा। आज आप कहते हैं परवेज इलाही को वोट नहीं डाल रहा, ये गद्दार हो गया। ये परवेज इलाही के मैंने आपको मिन्नतें करके कहा था कि परवेज इलाही के साथ वहां पे सीट एडजस्टमेंट कर दें अगर पीटीआई ने वहां पे गुजरात में सीटें जीतनी है। मैं था जिसने कहा था आप सीट एडजस्टमेंट करें। खान साहब आप तो उस दिन मुझे जो बातें कहते थे, यहां बताऊं कौम को परवेज इलाही के बारे में।